हाँ, इसमें आइए क्लास इंटरवल कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, ग्रुप डेटा है ना, ये ग्रुपिंग में क्या होगा, अनग्रुप में क्या था आपको पता नहीं है, ग्रुप में आपने क्लासिफाई कर दिया। अभी मैं बताता हूँ, अभी समझाता हूँ। अभी लोगों को फार्मूला हमारे पास वही है, अभी सब फार्मूला हमारे पास वही है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है। अच्छा, इसमें देखें लास्ट क्लास में आप लोगों ने जो डेटा पढ़ा था वो अनग्रुप डेटा था, उसको हम डिस्क्रीट भी कहते हैं, डिस्क्रीट सीरीज भी कहते हैं। देखिए अनग्रुप डेटा क्या होता है, अनग्रुप डेटा वो होता है कि जो कि फैला हुआ हो, नाम से ही जाहिर है अनग्रुप। ठीक है, जो कि ग्रुपिंग की सूरत में ना हो, जो कि एक सीक्वेंस की सूरत में ना हो, बल्कि डिस्क्रीट हो, कुछ इधर है, कुछ इधर है, कहीं इधर है, कहीं इधर है, उन सबको आपने जमा करके लाना होता है, वो आ गया अनग्रुप। एक होता है ग्रुप डेटा कि वो सारी की सारी चीजें आपको ग्रुपिंग की सूरत में मिली नहीं है कि भाई यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक, ये इस तरह से होता है। इसकी मैं एग्जांपल इस तरह से दूं कि जैसे कि क्रिकेट आप लोगों ने देखी है, तो क्रिकेट में अगर हम एग्जांपल लें रन रेट की, तो भाई रन रेट जो चल रहा होता है तो वो ओवर और रन का, कि भाई इस ओवर में कितने रन बनाए, फिर इस ओवर में कितने रन बनाए, फिर इस ओवर में कितने रन बनाए, ये हो गया आपका ग्रुप डेटा। ठीक है, और अनग्रुप में क्या की एग्जांपल कैसे आ जाएगी, मिसाल के तौर पे कि आपके पास इस पूरे इस रीजन का, मिसाल के तौर पर अगर हम ले लें साउथ एशिया का, साउथ एशिया का हम वेदर देख लें। ठीक है, अब साउथ एशिया का वेदर जो है बहुत डिफरेंट है, वहां का अलग है, इधर का अलग है। अगर आप कलाम की साइड पे चले जाएंगे तो वहां आपको डेटा कुछ और मिलेगा, आप यहाँ सिंध की साइड पर आ जाएंगे तो डेटा अलग मिलेगा, फिर अगर आप बेंगलोर चले जाएंगे वहां अलग मिलेगा, बांग्लादेश चले जाएंगे तो वहां अलग मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है कि हर तरह से आपको डिस्क्रीट है, डेटा फैला हुआ है, कोई ग्रुप की फॉर्म में नहीं है। जबकि क्रिकेट की अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं रन रेट की, तो वहां पर आपको ओवर टू ओवर आपको पता चल रहा है कि भाई इस ओवर में ये रन बने, इसका रेट ये है, इसके बाद ये रन बने, इसके बाद ये रन बने, इसके बाद ये। या पावर प्ले से हम अगर एग्जांपल ले लें, पावर प्ले इज द बेस्ट एग्जांपल कि भाई पहले पावर प्ले में क्या हुआ, सेकंड पावर प्ले में क्या हुआ, थर्ड पावर प्ले में क्या हुआ। तो ये एक आपके पास ग्रुप की सूरत में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप अभी आपके पास जो आ रहा है डेटा, इससे पहले जो आपने पढ़ा था वो आपने सेल्स पढ़ी थी कि भाई वो सेल्स इतनी हुई थी, उसकी सेल्स इतनी हुई थी, उसकी सेल्स इतनी हुई थी, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम क्या देख रहे हैं, आज हम ये देख रहे हैं कि मिसाल के तौर पर सबसे पहले क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में क्या होता है कि यहाँ पर आपको बता दिया जाता है कि भाई जो हमारे पास जो बाउंड्रीज हैं, जो हमारे पास इंटरवल है, वो किससे किसके दरमियान है, यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वहां तो हमें एक्स मिला हुआ था ना, यहाँ हमने क्लास इंटरवल से निकालना है। वो हम किस तरह निकालेंगे, हम इस तरह निकालेंगे कि हम क्लास इंटरवल को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि हम क्लास इंटरवल का सिंपल एवरेज लेंगे। ठीक है, कि जो हमारे पास आपको इस वक्त क्लास इंटरवल की पोजीशन नजर आ रही है, इस वक्त क्लास इंटरवल क्या है यहाँ पे 2 और 6। तो क्या करेंगे आप लोग, 6 और 2 को प्लस करेंगे, कितना बना 8, और डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास क्या आ गया 4 आ गए। तो ये 4 आपके पास जो x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, क्लास इंटरवल से आपने यहाँ x बनाया। तो लास्ट वाले सेशन में हमारे पास क्या था, x की वैल्यू हमें दी हुई थी। यहाँ पे फिर इसी तरह से देखिए 11 और 7 को आप ऐड करें, क्या बना 18, 18 डिवाइड बाय 2, इसका x ये बन गया। 12 और 16 28 डिवाइड बाय 2 14। इसी तरह से 17 और 21 38 डिवाइड बाय 2 19। 22 और 26 48, 48 डिवाइड बाय 2 24। सही है जी, ये आपने x की वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट कर ली। सॉरी, जी जी बिल्कुल, क्लास इंटरवल दीजिए ना आपको। सही है जी, अब वही वाला फॉर्मूला है कि समीशन ऑफ एफ एक्स, एफ दिया हुआ है, एक्स आपने किससे निकाला
क्लास इंटरवल से। किससे निकाला? क्लास इंटरवल से निकाला है। तो एफ एक्स आपने कैलकुलेट करना है, क्या बन जाएगा एफ एक्स बताइए? 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 5 मल्टीप्लाई बाय 9 45, देन 14 और 11 164, सही जी। उसके बाद 19:9 171 या 181, नहीं बल्कि 171, ये वाला ये 154 आएगा। अच्छा 24:3 72, ठीक है जी। अब देन आप इसका समीशन कर लीजिए, क्या आ रहा है इसका? 24 40 450, देखिए जी 450 आ गया, ठीक है। अब आपने इस फार्मूले के तहत जो आपके पास एक्स बार दिया हुआ है, एक्स बार क्या कहता है आपको? समीशन ऑफ एफ एक्स, ये आपका क्या आ गया? ये आ गया आपका समीशन ऑफ एफ एक्स, और ये क्या है आपके पास? समीशन ऑफ एफ। तो समीशन ऑफ एफ एक्स क्या है आपके पास? 450 आ गया, और समीशन ऑफ एफ क्या है आपके पास? 30। तो क्या आ गया आपके पास आंसर? 0 से 0 कट गया, 15। एक्स बार आपके पास क्या आ गया? ये आपने अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया क्लास इंटर ग्रुप डेटा का, कि जिसमें आपको क्लास इंटरवल्स दी हुई थी। हाँ, तो वो इसीलिए तो ये आपको बता रहे हैं कि भाई यहां से लेके यहां तक का भी है, और फिर जो है ना यहीं से लेके दूसरे वाले वो भी इसी ग्रुप में आ रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यूस ग्रुप है, डेटा जो है वो कंटिन्यूस सीरीज में, स्टॉक वाली सीरीज में नहीं। देखिए वो क्या कह रहा है, क्लास में हाइट जो है, गिव द हाइट इंचेस ऑफ 100 स्टूडेंट्स, सही है जी। 100 स्टूडेंट्स है, उनकी एवरेज उनकी हाइट उसने बता दी इंचेस में, सही। अब वो ये कह रहा है कि भाई देखें हाइट जो है, जो 60 से 62 इंचेस तक के बच्चे हैं ना, उनकी हाइट है तकरीबन 5, वो स्टूडेंट्स है तकरीबन 5, जिनकी तादाद 60 से 62 के, ठीक है। अब और 62 उसने रखा, फिर उसने कहा एक और तादाद है जो कि 62 से 64 तक है, ठीक है। ये वो थी, देखिए ये क्लास इंटरवल क्या है? 62 60 60 से 62। तो आप इसका x क्या बनाएंगे? सिंपल 62 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 क्या बन जाएगा? 61 आ जाएगा। हाँ भाई 60 और 62 61 आ गया इसका x, ठीक है। उसके बाद 62 और 64 और डिवाइड बाय 2 सिंपल 63 आ गया इसका एवरेज। फिर इसी तरह से इसका आ जाएगा 65 67 और 69 और 71, ठीक है जी। अब वो हमसे कहता है f को, ये हमारे पास f है, f को हम मल्टीप्लाई कर लें अपने x के साथ जी, हाँ ना। अरे भाई ये देखिए ना 60 और 62 को प्लस करें क्या बन रहा है? 122 डिवाइड बाय 2 करें क्या आ गया? 61 आ गया, ये आ गया 61। फिर इसी तरह से 62 और 64 को ऐड करें, कितना माना? 126। 126 को डिवाइड करिए 2 से, ये आ गया मेरे पास। सॉरी जी जी, फिर जाहिर है इसका ग्रुप से इसके ग्रुप को करेंगे ना, जो इसका ग्रुप है 61 वाले का ये रहा, 62 ये रहा, 63 वाले का 65 20 ये, और आखिर ये
और इसका ये, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करें भाई, 5 मल्टीप्लाई बाय 61, 305। नेक्स्ट करें भाई 63 को मल्टीप्लाई करें 18 से, 1134, 1134। 65 और 42, देन आगे 67 इंटू 20, 1340, फिर 552 एंड लास्ट 497। हाँ भाई, सबका यही आ रहा है। एफ एक्स जो क्लास इंटरवल है हमारी, क्या है हमारी क्लास इंटरवल? हाइट, हाइट है। उस हाइट क्या क्या दिया हुआ भाई? 60 से 60 से 62 इंचेस की हाइट के बच्चे कितने? 62 से 64 के कितने? फिर ये 42, 20, 8, 7, टोटल होगा 100। 100 हो रहा है भाई इसका टोटल। 100 बच्चे आ गए। अब तुमने इसकी क्लास इंटरवल आ गई, क्लास इंटरवल से तुम क्या निकालोगे? x की वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू निकालो, क्लियर किया, 2 से डिवाइड कर दिया, सिंपल एवरेज ले लिया हमने। क्या ले लिया? सिंपल एवरेज ले लिया क्लास इंटरवल का, तो वो हमारे पास एवरेज निकलकर x आ गया। फॉर्मूले में क्या चाहिए हमें? एफ एक्स। तो एफ एक्स के लिए क्या करोगे? इसी एफ एक्स को इसके एफ से मल्टीप्लाई करा दोगे, वो करा दिया। अब इसका सम ले लेंगे। हाँ, इसका हमें तो एफ एक्स का सम चाहिए ना। देखो बेटा, ये है ना हमारे पास एफ एक्स, फार्मूले में क्या चाहिए हमें? एफ एक्स का सम। तो एफ एक्स का सम कितना है टोटल, बताओ बेटा? 6। भाई बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है वो मिला, वो आ रहे कैलकुलेशन पहली। एक मिनट आप हिसाब से पूछते हैं। 6558। हाँ भाई, और कौन है? ये क्या नाम है आपका? इमरान भाई? नहीं इमरान भाई, दोबारा कैलकुलेट करें। हाँ भाई, आपका क्या है? सिंधी टोपी। 6558 आया है ना? चलो भाई 6558 करें भाई। और नंबर ऑफ ये क्या है हमारे पास? 100। समीशन ऑफ है जबरदस्त, समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ। तो ये क्या है? 6558 डिवाइडेड बाय 100। तो ये सिंपल हो गया 65.58 जी। क्यों बेटा? 6558 ही तो है। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे 100 से तो क्या बनेगा? 65.58 आएगा ना बेटा। आप क्या कर रहे हैं? लेकिन हमें तो एग्जैक्ट एवरेज मालूम करना है ना इस क्लास के स्टूडेंट्स का, कि भाई 100 की जो तादाद है स्टूडेंट्स की, उन 100 स्टूडेंट्स में एवरेज क्या है? हम क्या निकाल रहे हैं? एवरेज। तो एवरेज क्या बनेगा भाई? 65.58। हाइट जो 100 बच्चे हैं, उन 100 बच्चों की जो हाइट उसने दी हुई थी कि भाई इतने बच्चों की इतनी है, इतने की इतनी है, इतने की इतनी है। तो अब आपको उसने ये पूछा कि यार एवरेज बताओ, इस 100 में से एवरेज क्या निकल रहा है? यानी कि एवरेज क्या होता है कि पूरी उसका सम लेते हैं और उसको फिर उसके नंबर ऑफ से डिवाइड करते हैं। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि भाई इस क्लास में तादाद असल में है कितने उसकी, तकरीबन हमें पता चल रहा है कि बच्चे जो हैं आसपास किसके हैं? 65.58। यानी ज्यादातर बच्चों का जो एवरेज है इस क्लास के जो 100 बच्चे हैं, उनमें से जो ज्यादातर बच्चे हैं उनकी हाइट क्या आ रही है? 65.58।